हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है जैप्स टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलियंस की और आपको एलियन से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जो पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि एलियंस हमारी पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन आज हम आपको दो ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जिनसे एलियंस के होने का आपका शक यकीन में बदल जाएगा। वे दो जगह हैं, हिमालय और कैलाश पर्वत। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय की। दोस्तों, दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर एलियंस कुछ जगह पर छुपकर रहते हैं। उन जगहों में से एक हिमालय है। भारतीय सेना और वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन वे इस बात से इनकार भी नहीं करते। दोस्तों, भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की यूनिटों ने सन 2010 में जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में उड़ने वाली अनजान वस्तुओं यानी कि UFO को देखे जाने की खबर दी थी, लेकिन बाद में इस खबर को दबा दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर इस खबर की खासी चर्चा रही। और घटना 20 अक्टूबर 2011 की है। सुबह 4:15 पर रात की ड्यूटी कर रहे भारतीय सेना के एक जवान ने तश्तरी के आकार वाला चमकती रोशनी का एक अंतरिक्ष यान यानी कि UFO सीमा रेखा के नज़दीक एक सीमांत बस्ती में उतरते देखा। उस UFO से दो एलियंस निकले। वे करीब 3 फीट ऊंचे थे और हर एक एलियंस के 6 पैर और 4 आंखें थीं। UFO के किनारे से एक ट्यूब से उभरे वो जवान के पास पहुंचे और अंग्रेजी की भारी भरकम भाषा के साथ जॉर्ग ग्रह का रास्ता पूछा। हालांकि इस घटना में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। ही कुछ 15 फरवरी के दिन करीब 2 बजे भारत चीन सीमा से करीब 0.25 किलोमीटर दूर एक छोटे से क्षेत्र में मैदान से करीब 500 मीटर ऊपर चमकदार सफ़ेद रोशनी नजर आई और 8 भारतीय कमांडो, 1 कुत्ता और 3 पहाड़ी बकरियों तथा 1 बर्फीले तेंदुए को भारी बादलों में ले जाने से पहले वह गायब हो गई। हालांकि कुछ मानते हैं कि वह ले जाने में कामयाब नहीं हो पाई। कहा जाता है कि बाद में 6 कमांडों को गोवा के एक स्विमिंग पूल से बचाया गया है। 2 लापता हैं। बचे हुए लोगों को ये घटना याद नहीं है। इस घटना का गवाह एक स्थानीय किसान बना जो सीमा रेखा के नज़दीक भेड़ चरा रहा था। ऐसी ही एक घटना 22 जून को शाम 5:42 पर हुई। एक बहुत बड़े आकार का UFO हिमालय की ऊंची घाटी में गायब होने से पहले चीन की तरफ एक सैन्य पड़ाव के ऊपर मंडराता नजर आया। कई लोगों ने इस नज़ारे को देखा। ITBP की धुंधली तस्वीरों की स्टडी के बाद भारतीय सैन्य अधिकारियों का मानना है कि ये गोले ना तो मानव रहित हवाई उपकरण यानी कि UAV हैं और ना ही ये ड्रोन है और ना ही ये कोई छोटे उपग्रह हैं। पहले भी लद्दाख में ऐसे कई चमकदार UFO देखे गए हैं। इस साल लगातार ITBP को ऐसे चमकदार UFO या प्रकाश की किरण के देखे जाने की खबर से सेना की लेह स्थित 14वीं कोर में हलचल मच गई थी। भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल PV नाइक कहते हैं कि हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें पता लगाना होगा कि उन्होंने कौन सी नई तकनीक अपनाई है। पिछले 1 दशक के दौरान लद्दाख में UFO का दिखना बढ़ा है। 2003 के अंत में 14वीं कोर ने इस बारे में सेना मुख्यालय को विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी। सियाचिन पर तैनात सैन्य टुकड़ियों ने भी चीन की तरफ तैरते हुए रोशनी से चमकते हुए UFO देखे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों के बारे में रिपोर्ट करने पर हंसी उड़ने का खतरा रहता है। अब हम बात करेंगे कैलाश पर्वत की। दोस्तों, कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर और राक्षस ताल झील है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज जैसी कई नदियाँ निकलती हैं। हिंदू धर्म में इसे पवित्र माना गया है और इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है।
दोस्तों, कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है। लहाचू और झोंगचू के बीच कैलाश पर्वत स्थित है, जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। इस शिखर की आकृति विराट आकार के शिवलिंग की तरह है। ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे मरने के बाद कैलाश पर्वत में स्थान मिलता है। साथ ही इस स्थान को अप्राकृतिक शक्तियों का केंद्र भी माना जाता है। इस पर्वत की आकृति एक पिरामिड की तरह है। वे इसे धरती का केंद्र भी बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये वही जगह है जहां आसमान जमीन से आकर मिलता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत को हिमालय का केंद्र भी माना जाता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक तरह की सुपरनैचुरल पावर है। कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील पर अगर आप कभी जाएंगे तो आपके कानों में एक अजीब तरह की आवाज़ सुनाई देगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब ये हवाएं पहाड़ से टकराती हैं और बर्फ पिघलती है तब यह आवाज़ आती है। इतना ही नहीं, कई बार कैलाश पर्वत के ऊपर बहुत तेज रोशनी भी देखी गई है। माना जाता है कि यह यूएफओ की रोशनी थी और कैलाश पर्वत पर एलियंस रहते हैं। यही वजह है जो आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। क्योंकि दोस्तों, आप ही सोचिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 7000 से ज़्यादा लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत जिसकी ऊंचाई 6600 मीटर से ज़्यादा है, इसके बाद भी ये माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है और इस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका है। इसके साथ ही जिन लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का हौसला किया, उनके साथ कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ा। एक पर्वतारोही कर्नल RC विल्सन ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, भयानक बर्फबारी ने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझे पीछे लौटकर आना पड़ा। एक और पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी के साथ धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी और मन में ख्याल आने लगे मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ना अब पूरी तरह से मना है। इस पर रोक लगा दी गई है। इस पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 19 साल पहले सन 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को इस पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। दोस्तों, रूस के वैज्ञानिकों की स्टडी के मुताबिक कैलाश पर्वत किसी इंसान के द्वारा बनाया गया पिरामिड हो सकता है, जिसका निर्माण कोई सुपरनैचुरल पावर वाले इंसान ने किया होगा। तो क्या सुपरनैचुरल पावर वाला इंसान एलियंस था? क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर्वत बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। यहाँ वक्त भी बहुत तेज़ी से बीतता है। तो दोस्तों, क्या यह कहना गलत नहीं होगा कि कैलाश पर्वत पर एलियंस रहते हैं? क्योंकि कैलाश पर्वत पर कई वैज्ञानिक स्टडी कर चुके हैं और इसके ऊपर कई बार तेज़ रोशनी के साथ UFO भी देखे जा चुके हैं। तो क्या वो एलियंस ही हैं जो इंसानों को कैलाश पर्वत पर चढ़ने नहीं देते? ये एक अनसुलझी पहेली है जिसे काफ़ी हद तक सुलझा लिया गया है। एलियंस होने की बात कितनी सच है, इस पर साइंटिस्ट लगातार स्टडी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।